नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया अपना संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा, हेमंत सरकार में सुरक्षित नहीं है बेटियां। कहा, भाजपा राज्य में विकास और परिवर्तन लाने के लिए लड़ रही है चुनाव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 दिन के दौरे पर पहुंचे ब्रिस्बेन। द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ दूभर। खतरनाक श्रेणी में वायु प्रदूषण। छठ से पहले यमुना नदी में जहरीली झाग बनी चिंताजनक। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलाइन में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए आज से बंद। दर्शन और पूजन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और अब विस्तार से समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि राज्य का भविष्य सुनिश्चित करने का भी चुनाव है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी सिंहभूम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों का खुलकर बखान किया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा राज्य में विकास और परिवर्तन लाने के लिए ही चुनाव लड़ रही है। हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने जेएमएम सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से छापों के दौरान मिले 350 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन से पूछा कि बताएं, आखिर वो पैसे मिले तो वो पैसे किसके हैं। 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। वो किसका है भाई, बताओ तो जरा, किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर नक्सलियों को खुली छूट देने का आरोप लगाते हुए राज्य में अवैध घुसपैठ, आदिवासियों के अपमान, आदिवासी महिलाओं को फुसलाकर शादी करने और इनकी जमीन हड़प लेने के मामले पर भी सोरेन सरकार को घेरा। ये घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते। इनकी वोट बैंक है, वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं, आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। झारखंड के तोरपा में विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अब कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं। विधायक कोचे मुंडा चौथी बार तोरपा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं इंडी गठबंधन ने झामुमो प्रत्याशी सुदीप कुड़िया को प्रत्याशी बनाया है। यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। आदिवासी समाज की कला और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस विधानसभा चुनाव में भी इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। अगर हम चुनाव की बात करें तो तोरपा विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला महागठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच है। भाजपा ने एक बार फिर विधायक कोचे मुंडा को चौथी बार तोरपा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर ही हम जनता से वोट मांग रहे हैं। 10 साल में मैंने जो किया वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्योंकि जनता के मांगों के आधार पर मैंने धरातल में हर चीज को उतारने का प्रयास किया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो और अन्य क्षेत्र में हो। बात अगर झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया की करें तो उनके एजेंडे में भी क्षेत्र के लिए विकास ही एक अहम मुद्दा है। जैसे कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को भावना को सम्मान करते हुए विभिन्न तरह के कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा तो मेन उद्देश्य है जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए विकास को आगे बढ़ाना है। हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज पुनीत हेमरोम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए भी चुनाव लड़ रहा हूं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उम्मीद किए थे कि मैं टिकट लेके कांग्रेस पार्टी से यहाँ का उम्मीदवार होऊंगा, लेकिन किसी कारणवश टिकट अगर काट दिया गया तो वो तो जनता नहीं समझ पा रही है कि किस कारण से कटा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस कारण से कटा है। तो जनता और यहाँ के जितने सोशल संगठन हैं, बहुत से लोगों के कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रत्याशियों के आपसी घमासान के बीच आम जनता भी अपनी आवाज को पूरी ताकत के साथ रख रही है। विधानसभा हम लोग का तोरपा जो हुआ ना, और यहाँ का जो विधायक है हम लोग का कोचे मुंडा, ये हम लोग का एकदम एक नंबर का हम लोग का विधायक है। हम लोग का महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। ये हम लोग हर सुख दुख में उनका सहयोग लेते हैं, और दुख में तो कभी भी बोलते हैं तो हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। और हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे पूरे एरिया में छठियारी हुआ, शादी हुआ या फिर कुछ भी मरखी हुआ, कुछ भी हुआ, ये तुरंत पहुंच जाते हैं और जितना हो सके हम लोग पे का सहयोग करते हैं। हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बालू की समस्या। हमारे कोई भी गरीब दुखी कोई भी घर बना रहे हैं, छोटे हो चाहे बड़े हों, बहुत हमें तकलीफ हो रही है बालू को। बालू हम कहीं 600-700 में मिलता था, वो बालू सीधे हमें 1500 ट्रैक्टर मिल रहा है, 1500-1700, कहीं कहीं 2-2 हज़ार रुपया लिया जा रहा है बालू का। भी कहीं आवास ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग कैसे बना पाएंगे? तो हम लोग ये चाहते हैं हमारे विधायक जी से कि ये जब जीत हासिल करें तो हमारे बालू की समस्या को दूर करें। हमें बालू मतलब
सस्ते दामों पर मिले ताकि सभी गरीब व्यक्ति लोग घर अच्छा से बना सके। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, पेयजल संकट और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता इन समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ जनता वर्तमान बीजेपी विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विश्वास तो जता रही है, लेकिन अभी जब सारे प्रत्याशी यहाँ जनता की अदालत में हैं, तो जाहिर है जनता ही उनके लिए जनार्दन है। यहाँ की मुख्य समस्याओं में शुद्ध पानी पीने की किल्लत, बेरोजगारी और पलायन है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो इन समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, तोरपा। और श्रीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। संडे मार्केट में टीआरसी पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका है और इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो श्रीनगर के संडे मार्केट में आतंकवादियों का ग्रेनेड हमला, टीआरसी के पास यह हमला किया गया है और आतंकी हमले में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। और जम्मू कश्मीर में ये आतंकी हमला, और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शब्बीर डार हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। जी शब्बीर, बताएं कि किस वक्त ये हमला हुआ, क्या कुछ वहां पर इस वक्त स्थिति है, कितने लोग घायल हैं? जी ये जो ग्रेनेड अटैक है अभी कुछ आधे घंटे पहले संडे मार्केट में, जो यूजुअली संडे के दिन बड़ा बिजी रहता है, तो और श्रीनगर सिटी के सेंटर में है ये मार्केट। लाल चौक और टीआरसी के बीच में ये मार्केट हर संडे को लगता है। तो इसमें आज जो है दोपहर में टेररिस्ट ने ग्रेनेड डाला और इसके नतीजे में अभी तक इनिशियल रिपोर्ट है कुछ 6 से 7 लोगों की इंजर्ड होने की खबर है और सबको अस्पताल दिया गया है। बताया जाता है उनकी कंडीशन स्टेबल है और पूरे इलाके को मास्क में दिया गया है और थोड़ी फोर्सेज जो है तलाश कार्रवाई वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए कि कौन से लोग जो हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है और उनको ज़्यादा जो है तो पूरी फोर्स जो है उनको वहाँ पे जो है जिन्होंने ये अंजाम दिया उनको कानून के कार्रवाई दायरे बनाया जाएगा। जी शब्बीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि संडे मार्केट है, वहाँ का काफ़ी फेमस मार्केट है और काफ़ी भीड़ भाड़ भी वहाँ पर होती है, तो किस तरह से जो तमाम स्थिति है उस पर निगरानी रखी जा रही है और जो मार्केट है उसमें किस तरह से जो है तमाम जो सुरक्षा की स्थिति है वो जो है और कड़ी की गई है? क्या मार्केट अभी भी लगी हुई है? मार्केट अभी भी लगी हुई है क्योंकि अभी राज्य दौर में जब बजट हुआ उससे खलबली मची है, दो बातें वहाँ से, लेकिन अभी वहाँ पे जो शॉपकी पड़ोस है वो भी अपना सामान लगाए हुए हैं, मार्केट लगी है। लेकिन हमने देखा कि अभी श्रीनगर में जो है खाने एरिया में एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक फॉरेन टेररिस्ट की मौत हुई है, तो कल उसको मारा गया उस होटल में। तो हमने देखा कि श्रीनगर में शायद कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, कहीं ना कहीं श्रीनगर में शायद पीस को, अमन को उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो उसके हवाले से लगता है कि जो आज का ग्रेनेड अटैक है ये भी उनकी एक ऐसी एक जो एक्टिविटी है, लेकिन सुरक्षा फोर्सेज बिल्कुल चौकस है और हमें ये बताया गया है कि अभी वहाँ पे जो है पूरी सीआरपी पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो लगे हुए हैं और पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और जिन्होंने ये घटना अंजाम दी है उनको जल्द से जल्द जो है कानून के दायरे में लाया जाएगा। शब्बीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग घायल हुए हैं उनमें कौन लोग हैं? जो वेंडर्स हैं वहाँ पर जो अपना स्टॉल लगाते हैं या जो लोग खरीदार हैं, कौन लोग घायल हुए हैं? ये क्लियर नहीं है कि ये वेंडर्स है या खरीदार हैं, क्योंकि आम लोग ही हैं वहाँ पे जो भीड़ भाड़ का मार्केट लगा रहता है। तो जाहिर तौर पर जो लोगों ने वहाँ पे ग्रेनेड लगा डाला है तो आम लोग भी वहाँ पे घायल हुए हैं और उन सबको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और जहाँ पे उनकी कंडीशन जो स्टेबल बताई जाती है। बिल्कुल, ये जो मार्केट है शब्बीर, ये टीआरसी से लेके घंटाघर चौक से भी आगे तक लगा होता है। एग्जैक्टली जो हमला हुआ है ये ग्रेनेड, ये कहाँ पर हुआ है और काफी सुरक्षा की गाड़ियां भी वहाँ पर होती हैं? ये बिल्कुल बीच मार्केट में हुआ है, टीआरसी से थोड़ा आगे पहले। तो वहाँ पे गाड़ियां भी थी, लोग भी थे। तो अभी जो है घायलों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है उनकी, और अभी जो सिक्योरिटी एजेंसी जो है
वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू जो कुछ लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको वहाँ से निकालने की पूरी जो है कोशिश की जा रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि आप बता रहे हैं कि जो अभी जांच है वो की जा रही है, लेकिन जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी होंगे, जो मार्केट में लोग होंगे, उनका क्या कहना है? और इसके अलावा जो सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, जो वहां पर स्थानीय पुलिस है, क्या उनसे भी कुछ इनपुट्स मिल पाए हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी ज्यादा इनपुट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जो इनिशियल है कि हम वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी से पूरा एरिया को कार्डन किया है। आम लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। जो बाकी मार्केट का बाकी एरिया है, वहाँ पे काम चल रहा है। वहाँ पे लोग वहाँ पे जो अपना जो मार्केट लगा हुआ है, जिस एरिया में जो हुआ है, वहाँ को पूरी तरह से जो है वहाँ पे महाशय में ले आते हैं। वहाँ से इन्वेस्टिगेशन टीम भी आ रही है, पुलिस की फॉरेंसिक जो उनकी टीम होती है वो भी आ गई है। भी वहाँ से अपना जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जितना भी उनको वहाँ से चाहे होता है, वो उसके उस एरिया को पूरी तरह से उनको कार्ड में लिया गया है। मौसम जी शबीर, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, और सीधे आपको झारखंड ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधन दे रहे हैं। खा गई, इसको रखना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रखना चाहिए क्या? इसीलिए मैं बरकट्टा आया हूं। आने वाले चुनाव में 13 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए और एक कमल फूल की सरकार लाइए। भाइयों बहनों, ये सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड के दरवाजे खुले छोड़े हैं। एक घुसपैठिए हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ दूसरी शादी, तीसरी शादी करते हैं। युवाओं, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? झारखंड की जमीन कब्जा रहे, आप सहमत हो क्या? जोर से बोले, सहमत हो? और आपकी रोजी रोटी भी छीन रहे हैं, आप सहमत हो क्या? मैंने कई बार कहा, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा इसको रोकिए, मगर हेमंत सोरेन रोकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी ये वोट बैंक है, वोट बैंक। हेमंत बाबू, आपकी वोट बैंक आपको मुबारक। मैं आज कहकर जाता हूं, माताओं बहनों को, झारखंड के युवाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि परिवर्तन क्यों चाहिए? झारखंड की माताओं बहनों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 17 से लेकर 24 तक झारखंड में अपराध की संख्या, माताओं बहनों पर अपराध की संख्या कितनी बढ़ गई? 49% बढ़ गई। अंकिता की हत्या होती, जिंदा जला दिए जाते, उनकी वोट बैंक के लिए एक कोई सवाल नहीं उठाते। मैं आज कहकर जाता हूं, ये जिन जिन लोगों ने माताओं बहनों पर अत्याचार किया है, उस सबको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, वहां का कोडरमा का पत्थर उद्योग भी बंद कर दिया। हम आने वाले दिनों में कोडरमा के पत्थर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, ये रेत माफिया रेत लूट रहा है। हेमंत के गुंडे रेत माफिया बन गए हैं। मगर मैं कहकर जाता हूं, माताओं बहनों, आपको घर बनाना हो तो चिंता मत करिएगा। सारे के सारे रेत माफियाओं को, बालू माफियाओं को हम जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, नौकरी के लिए
बच्चों की परीक्षा लेने तक तो ठीक है। आज झारखंड में नौकरी के लिए बच्चों की स्थिति ये हो गई कि दौड़ लगाते लगाते 17 युवा मर गए और इनके माथे पर जू रेंगती नहीं है। ये 17 परिवारों के नौनिहाल अपनी जान दे दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, इसके जिम्मेदार जो भी अधिकारी है वो सभी पर कदम उठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पेपर लीक हुए, 11 से ज्यादा पेपर परीक्षा के लीक हुए, मगर हेमंत बाबू खामोश, क्योंकि पेपर लीक कराने वाले उन्हीं के चट्टे पट्टे हैं। हेमंत बाबू, भाजपा सरकार आएगी, वो नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों पर चलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। वो बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोनों गठबंधनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और एमवीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के गांधीनगर पार्क में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर हैं। ब्रिस्बेन पहुंचने की तस्वीरें शेयर करते हुए विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, आज ब्रिस्बेन पहुंच गया। दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए अगले कुछ दिनों में सार्थक गतिविधियों की प्रतीक्षा करें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केरल के त्रिशूर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले केरल को रेलवे विकास के लिए 370 करोड़ रुपए मिलते थे। अब केंद्र सरकार ने केरल में रेलवे परियोजनाओं के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 4 लाइन के दोहरीकरण के लिए 460 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है और विकास के लिए अब तक 63 हेक्टेयर जमीन मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने परियोजना के लिए 2100 करोड़ रुपए का निवेश किया और भूमि अधिग्रहण के लिए लगातार राज्य सरकार का अनुसरण कर रहे हैं। आज डीडी न्यूज़ का स्थापना दिवस है। आज 24 घंटे के तौर पर डीडी न्यूज़ चैनल को 21 साल पूरे हो गए हैं। 2003 को आज ही के दिन भारत में न्यूज़ प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब देश के एकमात्र स्थलीय सह उपग्रह
समाचार चैनल डीडी न्यूज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत की। इतने सालों में दूरदर्शन ने भरोसे के साथ अपनी प्रस्तुति दी। 2003 से पहले भी दूरदर्शन का समाचार बुलेटिन काफ़ी देखा जाता था। देखिए ये रिपोर्ट। दूरदर्शन भारत के मीडिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय, देश की पहली टेलीविजन सेवा, जिसमें जब समाचार सेवा आरंभ हुई तो समाचार वाचकों ने नई परंपरा स्थापित करते हुए अपने अद्वितीय अंदाज और आवाज से लाखों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, जो आज भी दर्शकों के जहन में तरोताजा है। 1970 के दशक से ही दूरदर्शन के समाचार प्रसारण का दर्शक इंतजार करते थे। Good evening. The headlines. Brisk to moderate polling is reported in the Nagaland Assembly election. सलमा सुल्तान, शोभना जगदीश, रिनी साइमन, सुनील टंडन, सरला माहेश्वरी जैसे समाचार वाचक जब समाचार पढ़ते थे तो लगता था मानो केवल खबरें नहीं बल्कि देश की धड़कन बयां कर रहे हैं। के आसपास कुछ इलाकों को छोड़कर सारे शहर से कर्फ्यू समाप्त। पेशेवर अंदाज, आत्मविश्वास से सजी सजीव और प्रभावशाली प्रस्तुति से दर्शक पूरी तरह से जुड़ जाते थे। वक्त बदला, सदी बदली और 3 नवंबर 2003 को दूरदर्शन समाचार को विस्तार मिला और डीडी न्यूज चैनल 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में लॉन्च किया गया। नए दौर में तकनीकी प्रगति ने न्यूज एंकरिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। 20वीं सदी के समाचार वाचक 21वीं सदी की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनकी विरासत को नए दौर के न्यूज एंकर्स, परंपरा और नवाचार, आधुनिक तकनीक और नवीन दृष्टिकोण के साथ साथ नई ताजगी, नई ऊर्जा के सामंजस्य से और समृद्ध बना रहे हैं। पारंपरिक टेलीविजन से आगे आज के डिजिटल युग में डीडी न्यूज सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहा है। डीडी न्यूज हमेशा की तरह आज भी दे रहा है सटीक और विश्वसनीय समाचार। इसी का परिणाम है कि डीडी न्यूज नेटवर्क बन गया है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।